Hello everyone, once again welcome back to my channel. My name is Navya and in this video we are going to start our unit number 7 from the public institution in India and अपनी unit number 7 is transparency and accountability. Basically इस वाली unit के अंदर आप लोग को दो bodies के बारे में पढ़ना है. पहली तो आपकी है CVC एंड सेकेंड है आपकी CAG. ठीक है, इन दो bodies के बारे में हम पढ़ेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. तो यहाँ पे जो आपकी पहली बॉडी है वो है आपकी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको CAG भी हम कहते हैं. तो बेसिकली CAG क्या है, पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आया कैसे और क्यों पढ़ रहे हैं हम ये. तो इसको हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि इंडिया में इंडियन सिटीजन्स और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने के लिए एक दो बॉडीज़ तैयार की गई है, जिसमें सिर्फ एक है आपकी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और दूसरी आपकी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. ठीक है, तो ये दो बॉडीज़ हैं जो हमारी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को इंडिया के अंदर मेंटेन करती हैं. ठीक है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बेसिकली इंडिया के अंदर ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो कि अब प्रेसिडेंट ने इसको अपॉइंट करता है. ठीक है, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है कि जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. ठीक है, और ये 1 नवंबर 1947 यानी कि जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे इसको बनाया गया था. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन किया गया था अंडर द आर्टिकल 148. ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए यानी कि जांच पड़ताल चेकिंग करने के लिए उसकी हमारी CAG बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ठीक है, एज वेल एज द पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन. जो CAG है वो इंश्योर करती है दैट फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, की गवर्नमेंट की जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, चाहे वो पब्लिक फंड को लेकर हो रही है, चाहे वो टैक्सेस को लेकर हो रही है, उनमें जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल रहे अपने सिटीजन्स के लिए. यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने टैक्स भरा है तो उस टैक्स का सही जगह पर इस्तेमाल किया जाए, ये नहीं कि अब जेब में अपने पैसा डाल लिया जाए. ठीक है, तो ये CAG का वर्क होता है. इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी एंड प्रमोट गुड गवर्नेंस. ठीक है, CAG क्यों है बनाई गई, ताकि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ ना हो और एक गुड गवर्नेंस आ सके कंट्री के अंदर. ठीक है, ताकि एक गवर्नमेंट के भी ऊपर एक उनको एक होता है ना, टीचर जैसे होते हैं आपके, ठीक है, जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो उनका एक आप पे रहता है ना कि भाई हम अच्छा पढ़ेंगे तभी हमें मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, जब तक अच्छा नहीं पढ़ेंगे तब तक मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, और टीचर डांटेंगे अगर हमने टाइम पे काम नहीं किया. ठीक है, चलो वो तो स्कूल का एरा हो गया, बट फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज को मेंटेन करना और गुड गवर्नेंस प्रोवाइड करने का काम किसका है, CAG का. ठीक है, अब थोड़े से वर्क्स जान लेते हैं CAG के. अब यहाँ पर बहुत ही आसान लैंग्वेज में बता रखा है मैंने आपको. CAG इज़ लाइक द वॉच डॉग ऑफ इंडियन गवर्नमेंट. क्या है ये, एक इंडियन गवर्नमेंट का वॉच डॉग है. वॉच डॉग मतलब होता है ना जो जानवर हमारे होते हैं उस तरीके से. ठीक है, दे चेक द गवर्नमेंट यूजेज पब्लिक मनी. ये चेक करते हैं कि किस तरीके से जो पब्लिक मनी है वो गवर्नमेंट किस तरीके से उसको यूज़ कर रही है. ठीक है, देयर रोल इज़ टू इंश्योर दैट द मनी इज स्पेंट प्रॉपरली एंड अकॉर्डिंग टू द रूल. इनका मेन रोल यही है कि मनी जो है वो प्रॉपरली स्पेंट हो ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें होनी चाहिए. CAG हैव टू कीप द गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट इन हिज फाइनेंशियल एक्टिविटीज़. जैसा हमने पहले पढ़ा था अभी कि जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंदर. दे मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज़ फेयर एंड दैट पब्लिक फंड्स आर यूज वाइली. और ये लोग ये भी श्योर करते हैं दैट जो पब्लिक फंड्स हैं वो फेयर तरीके से यूज़ हो और सही ढंग से उसका इस्तेमाल कंट्री के अंदर हो. ठीक है, तो ये आपके वर्क्स थे. ठीक है, अब थोड़े से फंक्शंस पे आ जाते हैं CAG के. ठीक है, कि CAG इन द गवर्नमेंटल सिस्टम क्या फंक्शंस करती है. ठीक है, तो सबसे पहला है आपका फाइनेंशियल ऑडिट. फाइनेंशियल ऑडिट मतलब गवर्नमेंट का जो अकाउंट्स हैं और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं बेसिकली उसको CAG उस पर ध्यान रखती है, उसकी चेकिंग करती है. परफॉर्मेंस ऑडिट कि भाई जो गवर्नमेंट है वो अपने प्रोग्राम करती है, खर्चा कहाँ से कर रही है, पैसे कहाँ से आए. ठीक है, इफेक्टिवनेस जो गवर्नमेंट प्रोग्राम कर रही है वो कितना इफेक्टिव है करना. ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी परफॉर्मेंस ऑडिट पे आती है. थर्ड आता है कॉम्प्लियंस ऑडिट. इंश्योर अधेरेंस टू लॉज एंड रेगुलेशन. कॉम्प्लियंस ऑडिट ये होता है कि
जो गवर्नमेंट है उसको वर्क करना है अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन, वो अधेर है यानी कि उसके अंडर है। ठीक है, तो ये भी हमारी सीएजी देखती है। रिवेन्यू एडिट मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, रिवेन्यू कलेक्शन इंक्लूडिंग कि किस तरीके से टैक्स और जितनी भी ड्यूटीज़ हम लोग ले रहे हैं जनता से, वो सारी सही तरीके से उसका कलेक्शन हो और सही जगह पर उसका इस्तेमाल हो। ये होता है रिवेन्यू एडिट। फिफ्थ आता है एक्सपेंडिचर ऑडिट। एक्सपेंडिचर ऑडिट यानी कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी स्पेंडिंग कहाँ कहाँ पर कर रही है, किस किस एरिया पे कर रही है, क्या जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर स्पेंडिंग की जा रही है या नहीं की जा रही। तो ये सब भी कौन देखता है, हमारा एक्सपेंडिचर ऑडिट में सीएजी देखता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एक्सेसिस परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑन्ड कंपनीज, यानी कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज किस तरीके से वर्क कर रही हैं। ठीक है, उसके और जो कंपनीज हैं उनका परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज, किस तरीके से जो कंपनीज गवर्नमेंट के अंडर है उनका क्या परफॉर्मेंस है पूरे ईयर का, या मंथली कितना वो सही से प्रॉफिट कमा रहे हैं नहीं कमा रहे, वो पैसा कहाँ जा रहा है, ये सब का काम भी कौन करता है, सीएजी। ऑडिट स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन वो होते हैं जो को गवर्नमेंटल सिस्टम के अंदर एक परमानेंट स्टेटस दिया गया है। ठीक है, जिन बॉडीज़ को परमानेंट स्टेटस दिया गया है उनकी देखरेख भी कौन करता है, वो भी हमारा सीएजी करता है। ये रिव्यू करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडीज़। तो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं हमारे यहाँ पर, उनका भी देखरेख कौन करता है, आपका सीएजी करता है। दीज फंक्शन इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नमेंट सेक्टर। और यही कुछ फंक्शन है जो कि अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सीएजी। अब अगला टॉपिक आता है आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बेसिकली हमने ये पहले भी पढ़ा है, सीबीआई में एक ऐसी बॉडी है जो क्या करती है, जो गवर्नमेंट के जो करप्शन केसेस होते हैं बेसिकली उनको हैंडल करती है। ठीक है, ताकि गवर्नमेंट के बीच में और जनता के बीच में क्या रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे कि भाई कौन कितना पैसा कहाँ खा रहा है। ठीक है, तो सीवीसी की अगर बात करें तो ये 11 फरवरी 1964 को इस्टेब्लिश हुआ था। एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल लेकिन एक परमानेंट बॉडी है। ठीक है, एज इट वॉज इस्टेब्लिश बाय द एग्जीक्यूशन रेजोल्यूशन। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडीज एक वो बॉडी होती है जो किसी लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर या किसी पार्लियामेंट के थ्रू उसको रिकॉग्नाइज किया गया है किसी एक्ट के थ्रू। ठीक है, तो एंड डिराइव इट पावर फ्रॉम द सीवीसी एक्ट। अब ऐसा तो है नहीं क्योंकि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक्ट के थ्रू आई थी। ठीक है, तो वो एक्ट था सीवीसी एक्ट 2003 और इसी एक्ट के अंदर इसकी फंक्शन और पावर को डिफाइन किया गया है। ठीक है, सीवीसी हैड पावर टू इन्वेस्टिगेट करप्शन केसेस इन पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के अंदर करप्शन केसेस को इन्वेस्टिगेट करना सीवीसी का काम है। ठीक है, ये रिकमेंड करती है कि भाई जो करप्शन हो रहा है ना उसको किस तरीके से कम किया जाए और जो करप्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये हमारा सीवीसी का मेन रोल है। ठीक है, और ये इसलिए करती है ताकि गवर्नमेंट के बीच में और ट्रांसपेरेंसी बढ़ सके। ठीक है, एंड इट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर। और ये ऑपरेट करती है इंडिपेंडेंटली, किसी से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है ये बॉडी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये वाली स्लाइड मैंने वहीं से लेकर डाली है आपकी, जो हमने आरबीआई में पढ़ा था, दैट सीवीसी एंड लोकपाल। लोकपाल और सीवीसी, सीवीसी वो होता है जो करप्शन केसेस को देखता है ऑल ओवर द इंडिया, वहीं लोकपाल उन केसेस को देखता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और आपके स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उनको देखता है। मतलब बेसिकली मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स के ऊपर जो करप्शन के चार्जेस होते हैं ना वो कौन देखता है, आपका लोकपाल देखता है। ठीक है, तो इस्टेब्लिश 1964 में हुई थी। सीवीसी का एक्ट आया था 2003 में, उसके अंदर इसकी रूल्स रेगुलेशन लिखी हुई है और ये प्रमोट करती है ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी इन द पब्लिक एंड बिटवीन द गवर्नमेंट। ठीक है, तो यही था, छोटा सा टॉपिक है ये। ठीक है, सीएजी और सीवीसी का। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आज का जो हमारा यूनिट है ये यहीं पे ख़त्म होता है। पब्लिक इंस्टीट्यूशन का जो टॉपिक है फाइनली वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।